हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख, आप बताए नहीं तरफुल यदैन का मसला। शेख कौन सा? मिल्क शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक, कौन सा शेक? हाँ, कौन बात कर रहा है? हम तो हुसैन बोल रहे हैं। अब्बा का नाम क्या है? अब्बा का नाम है हाँ, कासिम। कासिम नाम है? कहाँ से जी, बात कर रहे हो? हम तो अभी आपका नाम सुने हैं तो अहमदाबाद से आपसे ताल्लुक जो है, हम सोचे कि आपसे कुछ अभी मसला ले कहाँ ले। से बात कर रहे हो तुम? हम अहमदाबाद से। मगर नंबर तो तुम्हारा कलकत्ता का दिखा रहा है। हम कलकत्ता ही कहाँ है, अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा फोन जो है वो गिफ्टेड है, कलकत्ता का एक दोस्त को गिफ्ट किया है। फोन गिफ्टेड होने से कुछ नहीं होता है, सिम होनी चाहिए कलकत्ता की। फोन तो मेरा भी चाइना का है, लेकिन इंडिया में यूज कर रहा हूँ ना मैं। हम कलकत्ता पहले हदीस हो, जो हमको गिफ्ट किया है ना पहले मोबाइल, हदीस हो, जी पहले हदीस हो बेटा। बोलिए। हाँ, तुमको बाजू में कौन सिखा रहा है? ये जो है मेरे एक गुरु है। अच्छा, गुरु? तुम उसके चेला हो? अरे तुम उसके चेला होंगे ना? नहीं, जी जी अरे गुरु का क्या होता है? चेला होता है कि केला होता है? जी जी। हाँ, तो तुम्हारे गुरु घंटाल कोई खातून है जो पसे पर्दा रहकर पीछे से तुमको उंगली कर रहा हो, तुम बोल रहे हो, तुमको खुद बोलना नहीं आता बे? ए कलकत्तावी बंगाली, बोल। नहीं नहीं, मुनाजरा करेगा? क्या करेगा? मुनाजरा? नहीं ना, तो मुजरा? कुछ बात करना था आपसे। बात ही तो कर रहा हूँ, तुम ढंग से बात करो पहले। तुम्हारा गुरु तुमको पीछे से टोकन दे रहा, तुम बोल रहे हो, धक्का स्टार्ट हो बे। मेरे दोस्त जो मेरे गुरु है वो कह रहे हैं कि रफुल यदैन कर। तो रफउल यदैन का माना क्या हुआ? जी, रफउल यदैन का माना क्या हुआ? रफुल यदैन का माना जो है गुरु, रफुल यदैन का माना क्या हुआ? अरे तो गुरु को ही देना। तू, तेरा गुरु घंटाल और उसके जितने बड़े बड़े और सड़े सड़े हैं सब मिलकर आओ, कायदे से लेता हूँ। मैं भी फुर्सत में ही बैठा हूँ आज। आप बताइए ना, आप बताइए शेख। वाह 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 बेटा, तुम किसी को अपना अब्बा कहो कासिम को और बोलो साबित करो कासिम मेरा बाप है, तो कासिम को तुम्हारा बाप साबित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। रफउल यदैन का टॉपिक तुम लेकर आए हो, तुम अपने मुंह से 3-4 बार मर्तबा बोल दिए रफउल यदैन, तो तुमको रफउल यदैन का मतलब नहीं मालूम जी? ए बंगाली शेख, और शेख, आपसे कुछ मसला पूछना था शेख। आप तो बुरा मान गए। अलीफ बे से शुरू मत कर, पीछे से मत जा, इतना बार बार रिवर्स जाएगा, टाइम नहीं रहता मेरे पास। हेलो, मेरे एक जीजू भी है, वो भी रफुल यदैन करते हैं। अरे तुम्हारे जीजू, तुम्हारे साला, तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा जितने हैं ना, सबका एक ही गोली में जुलाब निकाल दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि रफउल यदैन कहते किसको है, पहले वो तो बताइए ना, फिर तो आगे बात होगी। कांधे तक जो हाथ उठता है उसको रफुल यदैन कहते हैं। कांधे तक जो हाथ उठता है उसको रफउल यदैन कहते हैं। अभी मैंने कांधे तक हाथ उठाया तुमसे बात करते करते, रफउल यदैन हो गया जी, अभी तुमसे बात करते करते मेरा मोबाइल जो है हाथ में, वो कंधे तक उठा हुआ है। नमाज के दौरान जब आप रुकू से उठते, नमाज में तो रफुल यदैन। तो यदैन का माना क्या है? यदैन, रफा के माना क्या और यदैन का माना क्या? दोनों अलग अलग लफ्ज है ना भाई, समझ रहे हो बंगाली? जी शेख। तो रफा का माना और यदैन का माना बताओ। अभी बहुत कायदे से बहस करूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखिए शेख, आप करते हो कि नहीं करते हो रफा यदैन? आप जो है आलिम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बात इस नियत से करूंगा कि मुझे कुछ सीखने को मिले शेख। मैं सिखा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। जी शेख। सुनो बेटा, हमने जो है ना घाट घाट का पानी पिया है और भाट भाट की बोली भी हम जानते हैं, समझे? जी जी जो हमारे पास फोन लगाता है ना,
देख में के पूरे चावल नहीं देखे जाते, 2 चावल से समझ में आता देख पकी या नहीं पकी। जब तुम शुरू में 2-4 बात बोले ना, तभी मैं समझ गया तुम्हारा ताल्लुक किस मसलक से है, और तुमने बराए इल्म फोन किया है या बराए शरारत किया, सब समझ गया हूँ। आप पहले मुझे रफा और यदैन दोनों का माना बताइए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हमको नहीं पता शेख, आप बता। अच्छा मैं बताता हूँ। रफा के माने है उठाना। जी जी। हाँ, और यदैन अरबी में 2 हाथ को कहते हैं जी। तो रफा उल यदैन का माना हुआ दोनों हाथों को उठाना। तो तुमने कंधे तक का लफ्ज क्यों कहा? तो कंधे तक उठाने की क्या दलील है? ये माफ कीजिए शेख, मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, तुम्हारे मुंह से निकल गया। अल्लाह आपको जो है इसका जज़ा देगा। हाँ, तो रिवायत तो हदीस में कान किलो तक उठाने की भी है। जी जी। तो अब रफाउल यदैन का मतलब ये हुआ, हमारे यहाँ नमाज के शुरू में, जी नमाज के शुरू में जी जी, और वित्र में दुआए कुनूत के वक्त और ईदैन की तकबीरात के वक्त रफा यदैन सुन्नत है। उसके अलावा हमारे यहाँ रफा यदैन मंसूख है। इस पर हमारे पास 250 के करीब हदीसें हैं, जिस पर मेरी बाकायदा किताब है, तहकीक रफा यदैन नाम है उस किताब का, जिसकी लिंक मैं तुमको इसी नंबर पे भेज रहा हूँ। उसको पढ़िए, और जो भी अहले हदीस आलिम हो ना हिंदुस्तान में जी, हाँ, तो उसको हमारी किताब पहुंचा के लफ्ज ब लफ्ज जवाब का मुतालबा कीजिए। अगर वो देता है ना, तो उसके वजन के बराबर उसको रियाल दिया जाएगा। कितने कितने हदीसें हैं शेख? रफा यदैन की मनसूखियत पर 250 दलीलें हमारे पास है, और रफुल यदैन करने के 3 एक भी हदीस नहीं है। अगर है, ए बाबू जी शेख। तुम्हारा नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम तो हुसैन है। अच्छा हुसैन है, कितना हसीन नाम है तुम्हारा, लेकिन बदबख्त यजीद के टाइम में काहे चले गए बे? चलो ठीक है हुसैन, देखिए इसमें आपस में जो है ना, मैं इसमें नियत से और सीखने की नियत से आपके साथ बैठा हूँ शेख। अरे बाबू, तो मैंने कहा कुछ बोल दिया, थोड़ा सा चुटकी लेना गलत है। सर कोई बात नहीं, आप मजाक कर सकते। तो तुम बच्चे हो ना, अभी क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र तो यही अभी कुछ 19-20 के करीब है सर। अब तुमसे बड़ी उम्र का मेरा लड़का है। जी सर। तो ऐसा है बाबू कि अगर रफा यदैन पर हदीस है, आपके बकौल हदीस मौजूद है ना रफा यदैन पे, सीख सकूं जी। जज़ाकल्लाह, आपने बताया इसके बारे में। क्या और सर अब अभी कहाँ बताया? तुम बीच बीच में से यार मेंढक की तरह, फुदक बंदर की तरह ये डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, फुदक कह रहे हो बे? नहीं शेख, हम आपको बता रहे हैं कि 310 हदीसें मौजूद है शेख रफा यदैन पे ना। जी जी। मगर मौलाना किफायतुल्लाह सनाबिली ने तो 1200 का दावा किया, तो तुम झुट्टे हो कि वो झुट्टा है? तो उसका इल्म ही अल्लाहु अअलमु। अच्छा, तो वल्लाहु आलमू, उसका इल्म नहीं हमको शेख। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे यहाँ तो सभी मुहक्किक लोग होते हैं ना तुम्हारी जमात में। तुम्हारे पास कितनी 310 हदीसें हैं? हमको इसका इल्म 310 पूरी सनदों मतन के साथ याद है आपको? नहीं शेख, ये आप जो है हमको इसका बारे में इल्म नहीं है शेख। अरे अभी तो तुम कहा कि 310 हदीस है, लेकिन बाय एक और पूरे हदीस के है, लेकिन बाय एक और पूरे हदीस के साथ ये मेरे पास है लिखा हुआ, लेकिन याद नहीं है शेख। ए बाबू सुनो इधर, हमको एक ठो हदीस लेकर आओ। कितना? एक। जी जी। जो सही हो, नंबर 1 जी। सरीह हो, सरीह स्वाद रा या हा, सरीह, समझे? गैर मुआरिज हो, उससे कोई दूसरी हदीस टकराती ना हो, और उससे रफा यदैन का दवाम साबित होता हो जी। अगर एक ठो हदीस ऐसी ला दी है ना बाबू, शेख बोलिए। तो मैं खुद ही रफा यदैन करूंगा जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, समझे? मसला तो है, लेकिन मसला में आइन नहीं है, बेकार इतना गाढ़ा गाढ़ा आइन निकाल रहे हो। हगीस वगीस पहने हो कि नहीं? तुम अहले हगीस हो तो कहीं तुम्हारा छिड़क ना जाए। देखो बना लिया सर। हेलो,
आपसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे बड़े आलिम हैं। अरे हम तो तुम्हारी जमात में सबसे बड़े आलिम है। इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुकल्लिद है, तो उनका मुकल्लिद तुम्हारी जमात के बड़े बड़े आलिमों से बहुत बड़ा होता है। हमारे शागिर्द तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे, तुम्हारे उलमा से अच्छे। मैंने तुमसे कहा कि मुझे एक हदीस सही सरीह गैर मुआरिज जिससे रफ़ा दैन का दवाम साबित होता हो, एक दे दो। एक सवाल आपसे जो है मेरे दिल में बहुत दिनों से जो है ना ये सवाल था, आपसे एक सवाल करे शेख। अच्छा, गुरुजी ले रहे हैं क्या फोन? मंसूख हो गया रफुल यदैन, ठीक है शेख। ये हमारा मसाला है। आपने क्या कहा? हमारे पास 310 हदीसें रफ़ा यदैन करने की है। क्या शेख? लेकिन फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अरे भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बलीयुल मसलक है, जैसे इमाम शाफई के नजदीक 4 फिक्र है, 4 है बाबू। मैं क्या कह रहा हूँ, वो मुजतहिद है, मुजतहिद की खताबर भी सवाब है। हम मुकल्लिद हैं और तुम जो है गैर मुकल्लिद हो, नालायक हो। एक मस्जिद में इमाम होता है, एक मुक्तदी होता है, तीसरा एक फित्तीन होता उंगली करने वाला, वो वाली पार्टी के हो तुम। देखिए, तकलीद पर अमल करने का हुक्म कब आया हम लोग? अभी तकलीद तो बाद में जाएंगे बाबू। तुमने कहा ना कि अब्दुल कादिर जिलानी रफ़ा दैन करते थे, कहा ना अभी। हेलो हेलो, अरे तुम बोलते काहे नहीं हो बे?